अगर आप SBI लॉगिन पासवर्ड अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि आप यूज़र नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, रेफरल कोड तो डालने की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट करते हैं, तो उसके बाद भी आपके जो नंबर है मोबाइल नंबर उसमें OTP नहीं आता है। अब OTP नहीं आता है क्योंकि आप यूज़र नेम और पासवर्ड अपना भूल चुके हैं यूनो SBI नेट बैंकिंग का। तो कैसे आपको जानना है अपना SBI नेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड, वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप रीसेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके ये एक नोटिस आ जाएगा। अब ये नोटिस क्या आता है, ये नोटिस होता है कि आप ऑलरेडी इनवैलिड आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक अटेम्प्ट कर चुके हैं और आपके पास अब 2 ही अटेम्प्ट बाकी हैं जो आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना यूनो बैंक या SBI बैंक का नेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं, अगर आपको रीसेट करना है तो उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। आज मैं 2 प्रोसेस आपको ये बताऊंगी। फर्स्ट, अगर आपको अपना SBI यूनो बैंक का अगर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए तो वो आपको कैसे मिलेगा, और अगर आपको रीसेट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो एंड तक बने रहिए दोस्तों। इन दोनों प्रोसेस के ज़रिए आप जान पाएंगे कि आपको कैसे रीसेट करना है अपना यूनो का ID और पासवर्ड। अगर आपको पता नहीं है तो कैसे आप पता कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको अगर रीसेट करना है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ और आशा करती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको अभी तक आपका यूज़र नेम और ID पासवर्ड याद नहीं है तो यूनो बैंक का। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक और आप जान पाएंगे इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले आपको जाना है अपनी जीमेल में। जी हाँ, अगर आपने जीमेल बनाई है तो इस वाले ऑप्शन में आ जाइए। यहाँ पर प्रोफाइल के ऑप्शन में जाते ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इस ऑप्शन में आपको चले जाना है मैनेज योर गूगल अकाउंट में। यहाँ पर आपके जितने भी अकाउंट बनाए होंगे जीमेल में आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको राइट साइड में आप स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे सिक्योरिटी का एक ऑप्शन आता है। अब सिक्योरिटी के ऑप्शन पे जाते ही आप अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आता है पासवर्ड मैनेजर का ऑप्शन। उस पर क्लिक करने के बाद आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं जितने भी आपने ऐप में यहाँ पर आपने ID पासवर्ड डाल रखा होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम। यहाँ पर SBI लॉगिन का भी आपको ID और पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा जो आपने मोबाइल की स्क्रीन में लॉक लगा रखा है। उस पासवर्ड को डालते ही आप देख पाएंगे यहाँ पर आपका जो SBI नेट बैंकिंग में आपने डाल रखा है यूज़र नेम और पासवर्ड, वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका यूज़र नेम क्या है, और यूज़र नेम देखने के बाद आप यहाँ आई वाला जो ऑप्शन है उसमें आप पासवर्ड भी देख पाएंगे अपना जो आपने यूनो SBI नेट बैंकिंग में डाल रखा है। तो इस प्रोसेस के ज़रिए आप देख सकते हैं कि आपका क्या यूज़र नेम और पासवर्ड है। अब बात आती है कि रीसेट करने की। मान लो अगर आपके पास पासवर्ड और यूज़र नेम है और आपको उसको रीसेट करना है, मीन्स आप भूल गए हैं, तो दूसरी प्रोसेस मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी। इसके लिए आपको किसी भी गूगल क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। यहाँ पर गूगल में आपको सर्च कर लेना है SBI ऑनलाइन। तो SBI ऑनलाइन यहाँ पर लिखते ही आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लिंक आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कंटिन्यू टू लॉगिन करना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र नेम पासवर्ड पूछता है यहाँ पर। तो अगर आप अपना लॉगिन ID नहीं जानते हैं SBI नेट बैंकिंग का तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है, क्योंकि आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड याद नहीं है। तो सबसे पहले नीचे आने पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, एक न्यू यूज़र का, दूसरा फॉरगेट यूज़र नेम और पासवर्ड का। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है अगर आपको याद नहीं है तो। इसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड, ये ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे अगर आप साइड में ड्रॉप डाउन में, तो इतने सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। आप फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट यूज़र नेम, कुछ भी यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको याद नहीं है। तो यहाँ पर मैं फॉरगेट यूज़र नेम करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये करते ही सबमिट कर लेना है। यहाँ पर नेक्स्ट में करते ही आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट जो मांगता है वो है CIF नंबर। CIF नंबर कहाँ मिलेगा दोस्तों आपको, मैं आपको बता देती हूँ।
ये होता है आपका कस्टमर का जो नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये आपके जो एसबीआई की आपके पास पासबुक होगी उसके फ्रंट पेज में ये सीआईएफ नंबर रहता है दोस्तों। तो ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सीआईएफ नंबर पासबुक में मिलेगा, वो डाल दीजिए। यहाँ से आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर लेना है जो लिंक है एसबीआई बैंक से। वो डालते ही आपको यहाँ पर कैप्चा जो नीचे दिया हुआ है इसको यहाँ पर आपको टाइप करके सबमिट कर लेना है। अब सबमिट करने के बाद आप देखेंगे दोस्तों, आपने जो मोबाइल नंबर लिंक कर रखा है एसबीआई में उसमें आपको रिसीव हो जाएगा। ओटीपी रिसीव होने के बाद आपको उस ओटीपी को यहाँ पर टाइप कर लेना है। टाइप करते ही आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। तो ओटीपी अगर आपको रिसीव हो गया है दोस्तों आपके मोबाइल में, तो आप यहाँ पर ओटीपी डाल के कंफर्म कर लीजिए। अब कंफर्म करते ही आप देखेंगे यहाँ पर लॉगिन यूजर नेम आपको मिल जाएगा, आपको सेंड हो जाएगा दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे। तो आपको यहाँ पर आपका यूजर नेम इतनी आसान तरीके से मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको मैसेज के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका यूजर नेम क्या है। तो दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए एसबीआई के अकाउंट के साथ, तभी आपको ये मैसेज देखने को मिलेंगे। तो ये मैसेज आपके पास आ जाएगा आपका यूजर नेम लिखे हुए। तो आप यहाँ से आप अपना यूजर नेम जान सकते हैं। तो दोस्तों एसबीआई का ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि अगर आप भूल चुके हैं अपना यूजर नेम तो कैसे आप यहाँ से जान पाएंगे, वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस मैसेज के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपका एसबीआई का यूजर नेम क्या है। अब दूसरी प्रोसेस आती है दोस्तों पासवर्ड पता करने की। तो पासवर्ड आपको कैसे पता करना है, सबसे पहले आपको सेम एसबीआई लॉगिन में आ जाना है। यहाँ पर आपको अगर यूजर नेम पता है तो आप यूजर नेम डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इसी वाले ऑप्शन में आ जाना है फॉरगेट यूजर नेम या लॉगिन पासवर्ड में। तो आपको फॉरगेट यूजर नेम और पासवर्ड में आना है। यहाँ पर आपको सेम प्रोसेस करनी है लाइक हमने जब पहले सिलेक्ट किया था यूजर नेम फॉरगेट का, यहाँ पर आपको करना है फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन सिलेक्ट। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट कर लीजिए फॉरगेट पासवर्ड का माई लॉगिन पासवर्ड। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करते ही आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जूम करके देख लेते हैं। यूजर नेम आपको डाल देना। अब यूजर नेम आप ऑलरेडी जान चुके हैं, मैसेज के थ्रू आपको यूजर नेम मिल गया है, तो वो यहाँ पर आप डाल दीजिए अपना यूजर नेम बैंक अकाउंट में जो आपने नेट बैंकिंग में डाला था। उसके बाद आपको यहाँ पर डाल देना है आपका अकाउंट नंबर। उसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डाल देना है अपना जो आपका एसबीआई बैंक से लिंक है। उस मोबाइल नंबर को डालने के बाद आप यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपको वही डालनी है जो आपने बैंक अकाउंट में डाली होगी, अपने पासबुक में आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा डाल देना है जो दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन जो दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपका सबमिट करते ही ओटीपी आ जाएगा आपका, सेम आपका मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है उसमें आपको ओटीपी मिल जाएगा। वो ओटीपी आपको मिल जाने के बाद आपको वो ओटीपी यहाँ पर सबमिट कर लेना है। वो ओटीपी आप सेम एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको ट्रबल लॉगिन इन फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड, इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो यूजिंग एटीएम कार्ड डिटेल, अगर आपका एटीएम कार्ड है तो उससे भी आप रीसेट कर सकते हैं। दूसरा यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड, प्रोफाइल पासवर्ड आपका तब बनता है जब आप नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड बनाते हैं, उस टाइम आप एक प्रोफाइल पासवर्ड देते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। या फिर रीसेट लॉगिन पासवर्ड विद ब्रांच एक्टिवेशन, तो आपको ब्रांच में जाके वहाँ से जाके आप एक्टिवेट करा सकते हैं। तो इन 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं और इन 3 ऑप्शनों के थ्रू ही आप अपना जो लॉगिन पासवर्ड आप भूल चुके हैं वो रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इन तीनों प्रोसेस से किसी एक प्रोसेस को सिलेक्ट करके या तीनों में से एक जगह जो आपका बैंक ब्रांच का आपको जाना पड़ेगा और वहाँ जाके एक्टिवेट करना पड़ेगा अपना पासवर्ड, वो क्लिक कर ले वो सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आप यूजिंग पासवर्ड प्रोफाइल पासवर्ड से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको याद है, या फिर यूजिंग एटीएम कार्ड। तो अभी मैं आपको यूजिंग एटीएम कार्ड डिटेल्स के थ्रू बता देती हूँ कि कैसे आपको करना है, वरना आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो यहाँ पर इन तीनों प्रोसेस में से आप कोई सी भी प्रोसेस सिलेक्ट कीजिए जो भी आपको लगता है कि मुझे याद है। तो
तो हम यूजिंग ATM कार्ड डिटेल सिलेक्ट करके सबमिट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका ATM कार्ड डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको देख लेना है, आपका ATM कार्ड की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको कंफर्म कर लेना है। अब यहाँ पर कार्ड नंबर आपको डाल देना है। कार्ड नंबर होल्डर का नेम डालना है, जो आपका ATM कार्ड है उसमें नेम लिखा होगा उसको डालना है। आपका वैलिड टू और एक्सपायरी डेट कब से कब तक आपका वैलिड है आपको यहाँ पर डाल देना है, वो मंथ और ईयर। उसके बाद यहाँ पर पिन, आपका डेबिट कार्ड का जो पिन कोड होता है 4 डिजिट का, वो आपको यहाँ पर भर लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपका डेबिट कार्ड का जो पिन होगा उसको यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद ये जो कैप्चा दिया है उसको डालने के बाद प्रोसीड कर लेना है। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो रेफरेंस नंबर है वो एक मिल जाता है और स्टेटस में यहाँ पर आपका कंफर्म दिखाता है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे तो लॉगिन पासवर्ड। अब दोस्तों आपको अपना जो लॉगिन पासवर्ड आपको सिलेक्ट करना है वो यहाँ पर आप लॉगिन पासवर्ड डाल सकते हैं और उस पासवर्ड को डालने के बाद आपको री एंटर करने के बाद यहाँ पर नया पासवर्ड बनाने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पर सबमिट करेंगे अपना नया लॉगिन पासवर्ड बना के, तो ये यहाँ पर आपका जो है नया पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कोई से भी चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप अपना यूजर नेम और आईडी पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस प्रोसेस के थ्रू आप अपना यूजर नेम भी जान सकते हैं, अपना पासवर्ड भी जान सकते हैं। आपको अपना आईडी और पासवर्ड मिल चुका है तो वो आपको यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके कंफर्म करना है। आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP डालना है। ये कंसेंट आपको रीड करके क्लिक करके नेक्स्ट कर लेना है। अब यहाँ पर सेट ए परमानेंट एम पिन ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 6 डिजिट का आपका पिन आपको सेट कर लेना है यूनो को, SBI को लॉगिन करने के लिए। तो यूनो ऐप में आपको 6 डिजिट का ये पिन टाइप करने के बाद कंफर्म कर लेना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कंग्रेचुलेशन लिख के आ जाएगा क्योंकि आपने पिन सिलेक्ट कर दिया है और आपकी यूनो की ऐप यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। अगर आप भूल भी जाते हैं अपना आईडी, इस वीडियो के थ्रू आप अपना आईडी पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।